आपके पेजेंट वाज वन जर्नी, देन ऑल ऑफ अ सडन टू कैंसर, कैसे मतलब क्या लगा कि एक जर्नी में ऐसी एक्सपीरियंस करके आई हूँ और एक ऐसी वाली जर्नी? Thank you. Thank you so much for having me over. Absolute pleasure. Yeah. So I was, I think, 13 and a half, 14, and Tony is about 4.5 years older than me. तो वो जहाँ मेरे पेरेंट्स का घर है उसके ऑपोजिट ही उनकी सिस्टर रहने आई थी, एंड टोनी के फादर आर्मी में थे. सो ही वॉज पोस्टेड इन द ईस्ट, सो टोनी केम टू स्टडी हियर इन एस डी कॉलेज. सो दैट्स हाउ वी फर्स्ट मेट. एंड हमारा बहुत डिफरेंस था. The only common thing was that both of us were from the army background. His father was also in the army and my father. So I think एक बहुत major हमारा similarity थी, और जो army background के हैं वो समझ सकते हैं there is a camaraderie or a family thing. Tony belongs to North India. He is from Jat Sikh family, and I am a Bengali girl. The only thing was that my mother was teaching here in the Punjab University, and मेरे नानका जो है वो अम्बाला में है. तो नॉर्थ से मैं फिर भी फेमिलियर थी, इतना ज़्यादा नहीं था दैट आई वाज नॉट फेमिलियर विद पंजाब. तो इन अ वे पंजाब से बहुत प्यार था, चंडीगढ़ से बहुत प्यार था, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट मैरिड इनटू अ पंजाबी सिख फैमिली. सो वी आर अ गुड अमेलगमेशन, आप कह सकते हो. 2 स्टेट्स वाली हमारी States वाली हमारी. Jat and Bengal. हाँ बिल्कुल, शादी भी बड़ी North इंटरेस्टिंग सी Indian थी. and Bengali. हाँ, सो इनिशियली तो हम जैसे नेबरहुड में फ्रेंडशिप्स होती थी, बहुत सारे बॉयज़ थे, अबाउट 7-8, एंड हम 7-8 गर्ल्स थी. तो हम इवनिंग में जैसे बैठते थे, और हमारा आर्मी एरिया था, तो बड़ा एक कंफर्टेबल एटमोसफियर था. ऐसा कुछ नहीं था कि गर्ल्स बॉयज़ मिलेंगे नहीं, एंड वी वर वेरी, दो आई वाज इन एन ऑल्स गर्ल्स स्कूल, बट आर्मी एटमोसफियर भी ऐसा था, एंड वी स्टडीड इन कोएड, सो वी वर लाइक फ्रेंड्स. सो इनिशियली ही टोनी को मुझ में इंटरेस्ट था, बट 14-15 साल योर चिल्ड्रन सो मुझे आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि भाई जिससे मैं whoever would be my boyfriend would be my husband also. So I asked him, will you marry me? So he was a little taken aback कि marriage, I mean we are too young to decide. So I told him कि जब तुम फाइनल कर लोगे कि भाई इसी से शादी करनी है, then I'll become your girlfriend. So I think he kept trying, and I kept giving him the same thing कि हम friends तो हैं ही हैं, my girlfriend, nothing special is going to be there. So I think it took him a few years to finally think कि मैंने इसी से ही शादी करनी है. And then I think I was 16 when he decided कि नहीं, I think I would like to marry you also. So I was 16 when the proposal got accepted. I was 18 and a half when I got married, and Tony was 22. Then you both got We both got married. So very unfortunately, I lost my mother to cancer, and unfortunately, within a year, I lost my father also. So I went to LSR in Delhi to study, but somehow I don't know, I wanted to get back home, or somewhere I felt everywhere I was a guest. जैसे मेरे अंकल आंट्स के घर पे
अगर मेरा जाने का मन हो और उनका मन ना हो, दे वुड से कि डोंट कम दिस वीकेंड, आई डोंट हैव अ मेड, और जबकि आप अपने बच्चे को थोड़ा ना ऐसे बोलोगे। सो मुझे हर जगह अपना नहीं लगता था, तो मुझे सोल्यूशन यही लगा कि शादी कर लो फटाफट, तो जो घर होगा वो अपना घर होगा। आई डोंट थिंक सो इट वाज अ वेरी सेंसिबल डिसीजन बिकॉज वी वर टू यंग एंड वी वर नेव, और इन अ वे शायद हम इतने नेव थे, इतने चाइल्ड लाइक थे कि हमारी इतनी अच्छी मैरिड लाइफ रही। बिकॉज आई थिंक कॉन्सिक्वेंसेस का तो हमने सोचा ही नहीं, जैसे जैसे ज़िंदगी में चीज़ें आती गई हम फेस भी करते रहे। और मैं तो कहूँगी आई ग्रू अप विद टोनी। सो बस बड़ी वंडरफुल जर्नी रही। अनफॉर्चुनेटली अगेन आई लॉस्ट हिम टू कोविड इन 21। ही वॉज इन बाली इन इंडोनेशिया। बट जो हमने ज़िंदगी जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी। एंड ही ऑलवेज लेट मी बी माई सेल्फ। आई थिंक जैसे विमेन रेज्ड होते हैं या विमेन का थॉट प्रोसेस होता है, मेरा थोड़ा सा हमेशा अलग था। बिकॉज एक तो शायद मैं एक अलोन चाइल्ड थी, ओनली चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स, एंड मेरी मदर बहुत प्रोग्रेसिव थी, तो मुझे कभी ये सुनने को नहीं मिला कि तुम गर्ल हो तो तुम ये नहीं कर सकती हो, या तुम गर्ल हो, या आम तौर पे सुना जाता है ना कि शादी होएगी आपकी तो आप ऐसे बिहेव करो बिकॉज ऐसे लड़कियों को करना चाहिए। सो आई वॉज ऑलवेज बॉट अप एज अ ह्यूमन बीइंग। जेंडर मेरी अपब्रिंगिंग में बहुत डिफिनेटिव नहीं था। तो आई थिंक व्हेन आई गॉट इनटू द मैरिज आल्सो आई वाज वेरी जेंडर फ्री। सो समटाइम्स टोनी वुड जोक वी आर टू मेन इन अ मैरिज, because I do not have those feminine qualities or the feminine thought process. I'm very straightforward and just like most of the men, and I think I can do and achieve any and everything, है ना। तो मैं forthright भी बहुत हूँ with my opinions, with my thought, और उसका बहुत consequences भी लाइफ में पे किया, because I don't think so आज की डेट में भी इतने forthright women लोग accept करते हैं। They expect women to be very women like with those feminine qualities. But उसमें बहुत ये था, he was proud of me, he was almost like a father, you know, he paid for all my education. I did masters in political science, I did law, and I continued studying, doing courses, various kinds, you know. एंड उसको जैसे प्राइड होता था, उसके फ्रेंड्स बोलते भी थे कि ऑलरेडी वो इतनी लाउड है और वो इतनी ओपिनियटेड है, उसको लॉ करा रहा है, you know. But he was very proud, and he was a little possessive. I think North Indian होने के कारण या पता नहीं, he was very possessive, and मुझे भी वो important था। तो काफ़ी टाइम मैंने अपना करियर या बहुत कुछ लेट गो कर दिया उसके लिए या फैमिली के लिए, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी देयर विथ हिम। लेटर ऑन ही ऑलवेज यूज टू से कि मैंने वो एक गलती की, तुझे पुश करना चाहिए था फॉर अ बिगर बेटर ब्राइटर करियर। So then he opened me a big business, and in fact टोनी में एक और बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि वो लोगों के बारे में बात नहीं करता था, या जैसे हस्बैंड वाइफ आपस में चुगली तो नहीं कहूँगी, मतलब कहूँगी कि एक दूसरे, यू नो, यू टॉक अबाउट फैमिली मेम्बर्स, यू टॉक अबाउट फ्रेंड्स, एंड ही वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, ही वुड बी वेरी फोकस्ड। आई थिंक तभी ही अकम्प्लिश सो मच इन लाइफ, और इतना क्रिएटिविटी उनमें था। तो उनको होता था कि किसी के साथ प्रॉब्लम आई है तो आपने एक बार उसके बारे में बात की एंड वो पर्सन आउट ऑफ द लाइफ, एंड मैं वंडर करती थी, आई एम अ क्लिंगी पर्सन, यू नो, आई लाइक टू टॉक, एंड ही वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन एनीबडी। सो मुझे ये बड़ी अच्छी क्वालिटी उनकी लगती थी कि उनको किसी और की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है, उनको किसी और के बारे में कुछ अच्छा बुरा नहीं बोलना। ही वॉज सो फोकस्ड ऑन गुड, ही वॉज ओनली फोकस्ड ऑन हाउ टू बिकम बेटर इन लाइफ। सो आई थिंक वो एक मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ टोनी से सीखी, not to be very involved with other people and talk about people. वैसे बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं बात करती लोगों के बारे में, but still आपके कुछ opinions होते हैं जो life long थोड़े linger करते हैं, and he would not be interested in talking anything, you know. So you had a very beautiful, pure love, 90s love वाला। हाँ, आई थिंक वो आई थिंक 90s का दौर ही बहुत सुंदर था, जब आपको इश्क आंखों में ही हो जाता था। आप देख देख कर ही कितने साल प्यार कर लेते थे, फिर मैक्सिमम चिट्ठियाँ एक्सचेंज होती थी, या एक दो कोई मीटिंग्स आपकी कहीं होती थी कि आप एंड इवेंचुअली वहाँ कोई मिल भी जाता था है ना। सो हाँ, पर ये था क्योंकि हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था तो थोड़ा मिलना जुलना, एंड प्लस नेबरहुड में ही थे तो इतना मुश्किल नहीं था। इतना मुश्किल नहीं था। हाँ।
एंड आई थिंक डेस्टिनी की भी बात होती है कई बार। आई थिंक वो कहते हैं ना कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, एक्चुअली दे आर, बिकॉज लाखों करोड़ों में कोई एक ऑर्डिनरी सा पर्सन आपको कनेक्ट कर जाए। या ठीक है, आई वॉज नॉट अ वेरी कन्वेंशनल प्रिटी लुकिंग गर्ल, यू नो, so and he in comparatively, I mean, he was fairer and, you know, Punjabi standards में से I would say better looking than me. So my friends and lot of people would say कि तेरे में किसको क्या अच्छा लगता है, you know, that kind of a thing. My friends would be jealous that he is so attentive towards me, and all through life रहा. So I think sometimes आप you are meant to be together. You know, ये नहीं होता कि आपको वो person as a person क्योंकि हमारा कुछ भी मैच नहीं था, but we were perfect for each other in a certain way. At least I think I had a near perfect marriage. I see, regularly see your post for Tony, especially for Tony. Yeah. Your old pictures and For me, he's still alive. It's just the body is not there, but the memories are there, or his presence is there. और वो मुझे एहसास करा देता है. आई डोंट नो कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. एक आधी इंसिडेंट ही बता सकती हूँ कि हम लोग कहीं जा रहे थे और मैं और मेरी कज़न ये बात ही कर रहे थे, यू नो, कि टोनी का नाम कहीं ना कहीं से आ जाता है या कुछ हो जाता है, यू नो, वी वर जस्ट डिस्कसिंग एंड हमने टर्न किया, एक ऑटो जा रहा था दिल्ली में, उसके पीछे टोनी लिखा हुआ. सो हमने कहा हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि हम कभी कुछ ना कुछ बात करते हैं, और हम दोनों ने टर्न किया और वो टोनी लिखा हुआ था. और एक और इंसिडेंट बताती हूँ कि देयर वाज ही यूज्ड टू गेट मी दिस स्माइली बॉल्स, यू नो, जैसे मुझे अच्छा लगते थे वो, तो किसी ना किसी फॉर्म में वो बॉल, या ही वुड मेक इट इन द कार्ड और व्हाटएवर. एंड जब वो दुबई शिफ्ट हुआ, देयर वाज ब्रांड्स बार्गेन करके शॉप जिसमें there was this yellow bag with black smiley balls, और मुझे वो बैग बहुत अच्छा लगता था, तो जब भी वो शॉपिंग करने जाता था वो बैग ले आता था. एंड जब मैं पैजेंट के लिए गई और हम वो थिएटर में बैठे हुए थे, एंड इट वाज ऑन अ क्रूज लाइन, सो आई जस्ट लुक डाउन एंड देयर वाज अ स्माइली बॉल लाइंग देयर. And I just picked it up. It was almost like Tony इशारा कर रहा है. I picked up the ball. I was narrating this incident to a co-contestant, and mine was the first name that was called for the semi-finalists. So मुझे लगता है कि उसकी एनर्जी है अभी भी, और जाने के बाद भी उसकी एनर्जी आपको हर जगह फील होती है. हाँ, और वो हर समय मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन ऐसे ही मुझे मिल जाता है, यू नो, कि अभी भी हूँ मैं कहीं करे कहीं नहीं. सो या आई गेस आज के टाइम जैसा फील नहीं है. ऐसा लव नहीं है, हाँ, देखने को नहीं मिलता ऐसा. आई डोंट नो, उसकी तरफ में भी था, पर मुझे नहीं पता था आई लव्ड हिम दैट मच. शायद था, बट उसके जाने के बाद शायद और वो डीपन हो गया स्ट्रेंजली, मतलब मिस करता है जाने के बाद, और realize और मिस करता है, बिकॉज जब वो पर्सन प्रेजेंट होता है तो यू आर सो यूज्ड टू. एंड लकीली हमें एक अच्छा हुआ कि कई बार होता है ना, हस्बैंड वाइफ बहुत सारे अपने गिले शिकवे लेकर ट्रैवल करते हैं लाइफ में, और वो अपार्ट हो जाते हैं. बट विद टोनी एंड आई, पता नहीं उसको जाना था काफ़ी सालों से, वी वुड टॉक ऑफ थिंग्स व्हिच इरिटेटेड अस, और यू नो, वी काइंड ऑफ, आई डिड नॉट हैव एनी इश्यूज विद हिम. सो वो भी एक बहुत पीस पॉइंट था. नहीं तो कई बार कपल्स में होता है कि शायद मैं एफर्ट करती, शायद मैं वो बात कर लेती, यू नो. So I think we had a closure of all the issues. We were like chilled buddies now. ठीक है. So, Manav is my second born child, but unfortunately, I had a lot of miscarriages. So, that way, Manav is my sixth child. Strangely. So, Manav जब born हुआ था तब भी थोड़ी spotting वगैरह हुई थी. And it was a difficult pregnancy. And हमें almost 6 months में पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है, because मानव के lower body में movement नहीं थी, और उसका हेड स्टेबल नहीं हो रहा था. सो इनिशियली हमें ये तो पता चल गया था कि ग्रॉस मोटर में इशू है. सो पीजीआई से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई. इनिशियली देयर वाज नथिंग मच एक्सेप्ट एक्सरसाइजेज एंड मॉनिटरिंग,
कि उसका चार्ट में कि ग्रॉस मोटर। सो मानव ने वॉक भी बहुत लेट किया, 2.25 साल के करीब या उससे ज़्यादा, 2.5 में, और मानव ने क्रॉल किया ही नहीं, और मानव बैठा भी नहीं, और हेड उसका ऑलमोस्ट 9 मंथ्स में स्टेबल हुआ। मानव का सिर्फ एक था कि वो बोलना बहुत जल्दी शुरू हो गया था। सो एक बॉयज़ जनरली 1.5 साल में सेंटेंसेस बोलते हैं, मानव 1 ईयर पे सेंटेंस शॉर्ट 2 वर्ड सेंटेंसेस बोल रहा था। सो ये मुझे समझ में आ गया था कि इसका ब्रेन पावर और आईक्यू शार्पर है, बिकॉज टीचिंग लाइन से हूँ मैं, सॉफ्ट स्किल्स सिखाती हूँ। सो समवेयर, एंड एक मेरा बड़ा बेटा भी था, एंड सो आई रियलाइज्ड कि मुझे उस पर वर्क करना चाहिए। और पीजीआई में भी इतने क्विक आंसर्स हमें नहीं मिले। 24 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ, इतना इंटरनेट तो था ही नहीं। 7-8 साल बाद एक मुझे पेरेंट मिला था ऑन द नेट, जिनको मैं हैदराबाद जाकर मिली। मानव को हमने डिस्कवर किया, हमें पता नहीं चल रहा था कि क्या इशू है, बिकॉज ऑटिज़म इतना प्रोडोमिनेंट नहीं आ रहा था इन दैन एक्सट्रीम फॉर्म, और मानव धीरे 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 करके चीज़ें कवर कर लेता था। तो नॉर्मल स्कूल गया, और इनिशियली रिटर्न वर्क इतना नहीं होता था, तो इतना टीचर्स कुड मेक आउट, आई कांटेक्ट नहीं था, काफ़ी सारे छोटे बड़े इश्यूज थे, काफ़ी चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसकी, इमोशनल कनेक्ट नहीं था मानव का किसी के साथ भी। जैसे बच्चे आके कडल करते हैं, बच्चे आके ज़िद करते हैं, बच्चे आके डिमांड करते हैं, मानव वॉज आइसोलेटेड, बिजी प्लेइंग विद हिज टॉयज, हिज बुक, इन हिज ओन वर्ल्ड। सो दैट ऑल्सो आई अंडरस्टूड। पर ये किसी को भी समझाना पॉसिबल नहीं हो रहा था, बिकॉज सबको लगता था नहीं, बच्चे ऐसे ही होते हैं, कई ऐसे होते हैं, कई नॉटी होते हैं, कई ज़िद्दी होते हैं, यू नो हाउ इट इज़। एंड फिर बाय 9 वी गॉट टू नो कि ही हैज़ हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म। वो भी पीजीआई से ही काफ़ी टेस्ट के बाद पता चला। ही दैट वाज कॉल्ड एस्पर्गर्स सिंड्रोम एट दैट टाइम, which was high functioning autism. So इसका मतलब था कि IQ मानव की बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट इसका IQ लेवल ऑन अ नॉट सो गुड डे वाज 136, which is pretty high. एंड बट इसका जैसे सोशल बिहेवियरल इश्यूज थे, जैसे कम्युनिकेशन में, इमोशनल इश्यूज, और रूटीन को अंडरस्टैंड करना, सोशल नॉर्म्स, फ्रेंड्स कोई नहीं थे, बातें करता था बहुत ब्रिलियंट, बट वो डिसकनेक्टेड थी। जैसे हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हों, अगर उसको वो चीज़ इंटरेस्ट थी, तो उसमें जैसे इंसाइक्लोपीडिया होता है, तो मानव न्यू अ लॉट ऑलवेज, यू नो। सो उसको हमने फीड भी किया, क्योंकि इंसाइक्लोपीडियाज, बुक्स, क्लासेस उसको बहुत ज्वाइन करवाई। देन वी वुड वॉच टेलीविजन इन द सेंस ऑफ हिस्ट्री, BBC, यू नो, इंफॉर्मेशन, ट्रैवल वाले चैनल्स आते थे, सो हम वो सारा देखते थे। सो प्रॉबेबली मानव को इतना ब्रिलियंट था कि नॉट ओनली कॉन्वर्सेशंस और रीडिंग, जो आसपास भी हो रहा था उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी, और आज भी है। सो इनिशियली जब पता चला मुझे, तो जैसे मेरे रूम में एक ऐसा सा चेयर है, 2 दिन तक तो मैं बैठी ही रही कि व्हाट्स हैपनिंग टू मी इन लाइफ। इट्स यू नो, एज आई सेड, आई हैड सो मेनी लॉस्ट प्रेगनेंसीज, आई लॉस्ट माय पेरेंट्स, एंड आई सेड अब बच्चा हुआ है तो उसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि इनिशियली डॉक्टर्स ने कहा था, हमें नहीं पता कि भाई IQ कैसा होगा, चल पाएगा कि नहीं जाएगा, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड वील कीप वर्किंग ऑन इट, यू नो। सो इनिशियली जब मुझे ये ग्रॉस मोटर का पता चला कि बच्चा हो सकता है ना चले, बिकॉज बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं थी इसकी लोअर हाफ बॉडी में, तो शॉक तो था ही था। फिर 2 दिन बाद मैंने यही सोचा कि भाई जैसा भी बच्चा है मेरा बच्चा है, और हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, कोशिश ये करेंगे कि ज़िंदगी में खुशी रहे। IQ कम भी होएगा, नहीं भी चलेगा, यू नो। माई कंसर्न वॉज ऊपर, वी माइट हैव टू शिफ्ट समवेयर बिकॉज आई लिव इन अ टॉप फ्लोर। एंड सो माई फोकस इनिशियल ही ये था कि हमने अच्छी ज़िंदगी जीनी है, जो भी है, बच्चा तो मेरा है, एंड वील मेक द एफर्ट, कुछ ना कुछ तो होएगा। अगर नहीं भी होएगा, यू कैन, खुश रहने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए नहीं होती हैं, यू नो। माई फोकस, आई ट्राई, आई मे नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आप ऊपर नीचे तो जाते ही रहते हो, राइट। बट मेरा हमेशा फोकस ये रही है कि कोशिश करिए। और मैं नहीं कहूँगी, आज भी मैं नहीं कहती हूँ, हम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं आज भी, और सक्सेसफुल हूँ या नहीं वो भी मुझे नहीं पता, बट मेरा इंटेंट हमेशा रहा है कि चीज़ों को बेटर करना, और लाइफ बेसिकली अच्छे से जीना, जैसे मर्जी, वॉट एवर लाइफ थ्रोज इट यू, यू हैव टू लिव द बेस्ट अंडर दोज सर्कमस्टांसेस। बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, हम अपने प्रॉब्लम्स में घिर कर प्रॉब्लम बन जाते हैं, है ना।
I'd rather find a solution and move out of the problem, you know. So तभी प्रॉब्लम शायद इतनी बड़ी नहीं लगती मुझे, या फिर भी मैं कोप अप कर पाती हूँ. डिफ़िकल्ट तो था, इट वॉज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी, बिकॉज कोई और आपको समझता नहीं है. इंडिया में नहीं है मेंटल हेल्थ के बारे में, लोग बात करते हैं आपके पीछे, या और मुझे इस बारे में बात करनी थी, यू नो, कि भाई हम क्यों छुपाते हैं, यू नो. मुझे बहुत लोगों ने कहा तुम इतना बोलती हो इसके बारे में, इसकी शादी नहीं होएगी कल. सो एक्चुअली आई हैड दैट एक्सप्रेशन, शादी, अभी बच्चा 6 महीने साल का है, 24-25 में शादी होगी, किसके साथ होगी, आजकल तो जेंडर इश्यूज इतने हैं, यू नो. आई एम क्वाइट ओपन एज अ पेरेंट. तो आप लोगों की सोच देखो आप, है ना. सो मुझे लगता था मैं प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करूंगी, सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा मुझे. अब मैं सबको बताऊंगी मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तो किसी ना किसी ने फेस करा होगा, किसी का रिश्तेदार होगा, कोई अब्रॉड होगा, वुड गिव मी अ सोल्यूशन, यू नो. सो आई स्पोक अबाउट इट अ लॉट, एंड दैट्स हाउ द एनजीओ केम अप. एंड आई थिंक मेरे बोलने से मानव भी कंफर्टेबल, वी आर कंफर्टेबल. वो ऑटिस्टिक है तो वो हमारे लिए इतना इशू नहीं है. मतलब कि उसमें कमियां हैं, सब में ही होती हैं. जैसे मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड को शायाटिका थी, मेरे एल्डर सन को ब्रोंकाइटिस है, वैसे ही इसको वो है ना. सो एवरीबडी हैज़ अ फिजिकल और अ मेंटल इशू. सो हमारे लिए इतना बड़ा नहीं था. सो नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल हम सबकी बात करें तो हमें कईयों को ये नहीं पता होगा ऑटिज्म होता क्या है. सो आप थोड़ा सा ब्रीफ करोगे कि है क्या ऑटिज्म, है क्या, बेसिकली है क्या. सी बेसिकली समवेयर इसको बहुत कम सुना है हमने ऑटिज्म. जैसे आपने भी कहा कि पीजे में पता, उनको भी नहीं पता था कि क्या है. ठीक है, तो मतलब व्हाट इज इट ऑल अबाउट, है क्या ये. सी उस समय कंपैरेटिवली इतना एक्सपोजर नहीं था, इंटरनेट नहीं था. आजकल तो हम गूगल कर लेते हैं. सी बेसिकली कहते हैं कि इट्स अ न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशन. बाय न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशन मींस कि समवेयर हे वायरिंग हो गई है आप में, आपके ब्रेन में, है ना. सो क्योंकि ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन सिग्नल्स भेजता है आपकी बॉडी को. सो उसी हिसाब से हम देखते हैं, उसी हिसाब से हम स्मेल करते हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं, थॉट आता है हमारा. उसी हिसाब से बॉडी कोऑर्डिनेटेड होती है कि मैंने अगर थप्पड़ मारना है तो ब्रेन को पता है कि मुझे इरिटेशन हुई है इस चीज़ से और अब मैंने थप्पड़ लगाना है, यू नो. सो लाइक एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड, राइट. सो समवेयर मिस सिग्नल्स हो रहे हैं, राइट. सो दैट इज़ ऑटिज्म. एंड बेसिकली सोशल डेवलपमेंट कम होती है. इसका मतलब कि एक्सप्रेशन इन the society, in friendships, in relationships, in social understanding. So they are not there. और autism को umbrella कहते हैं क्योंकि there could be an autistic child जिसको कुछ समझ नहीं है, वो violent भी है, वो sounds भी निकालता है, उसका कोई connection नहीं है. और एक मानव जैसा है जो high functioning autistic child है, visibly perfectly normal है. क्योंकि इतना हार्ड वर्क हमने किया है, तो बोलता अच्छा है, ब्रिलियंट है, हर चीज़ में मैनरफुल है. बट उसके इमोशंस को मैनेज करना, और इस आई थिंक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि दीन दुनिया को मैनेज करना. क्योंकि दुनिया चालाक है, दुनिया स्मार्ट है, दुनिया अंडर कट करने की कोशिश करती है. अनफॉर्चुनेटली हम दूसरों को छोटा फील करा के खुश होते हैं. इनको इन सब चीज़ की समझ नहीं है, चालाकी चुस्ती बातें कर देना. सो दे टेक एवरीथिंग ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे. सो एक नॉर्मल सोसाइटी में उनको फिट करने में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, वर्क प्लेस में मुश्किल होती है. सी आज भी हमारे देश में टबू है. बहुत सारे कारण हैं, बिकॉज एज आई सेड सोसाइटी ऐसी है कि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को हेल्प नहीं करना चाहते. हम किसी को नीचे करके ऊपर आना चाहते हैं, है ना. जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सब अगर अच्छा कर रहे हैं और सब एक दूसरे को अगर हेल्प करें, द वर्ल्ड वुड बी सच अ नाइसर प्लेस टू स्टे. तो आई थिंक एक तो कॉन्फिडेंस नहीं होता, एक सबको ये लगता है कि बच्चे में भी कोई और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी, है ना. तो लोग छुपा के रखते हैं, वो सोचते हैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट. इन अ वे ठीक भी है,
शायद वो बच्चे का दायरा ही बहुत छोटा रखते हैं, उसकी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस भी छोटी रखते हैं, तो ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाती है। शायद मुझे लगता है मैंने मानव को बहुत ड्रीम करना सिखाया है, तो उसमें स्ट्रगल भी बहुत है, बिकॉज इसको नॉर्मल वर्ल्ड में जाके नॉर्मल रहना है ना, जबकि वर्ल्ड अच्छे भले हम जैसे लोगों को भी कई बार स्टैंड नहीं करना देती है ना, हम लोग फाइट करते हैं उसके लिए। तो मेरा हमेशा से एक पर्पस ये भी रहा है कि सिर्फ मेरे बारे में नहीं है, it's about spreading awareness, it is about letting people know कि ज़िंदगी उसके beyond भी है। और why are we so afraid और uncomfortable about sharing, क्योंकि नॉलेज ही नहीं मुझे इतनी होती। अगर मैं शेयर नहीं करती, अगर मैं इसके बारे में पढ़ती नहीं, अगर 10 लोग मुझे इसके बारे में बताते नहीं, तो शायद इतनी मानव में डेवलपमेंट नहीं होती। एज आई सेड, वो एक कहीं पॉजिटिव भी है, कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा स्ट्रगल और फाइट करना पड़ता है, बिकॉज उसके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस बड़े हो गए। वो एक्चुअली जब मानव, मुझे लगा हमने काफ़ी कुछ किया और मानव में था इम्प्रूवमेंट, और मेरे पास इतना सारा नॉलेज था और मेरे पास कनेक्शंस भी थे लोगों के जिनको नॉलेज था, तो मुझे लगा कि एक एडवोकेसी का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये मुझे कई चीज़ें पिंच करती थी, जैसे आपने कहा ये बच्चे कहाँ हैं, है ना। हमारे पास स्पेशल स्कूल, ब्लाइंड स्कूल है, और हमारे पास वाटिका है डेफ के लिए, और अब डम नहीं बोलते, म्यूट बोलते हैं, और हमारे पास स्पेशल स्कूल सौरम जैसे स्कूल्स हैं, अंडर प्रिविलेज स्कूल्स भी हैं हमारे कम्युनिटी में, बट ये बच्चे सोसाइटी में नहीं हैं। वो मुझे पिंच करता था कि एक इंसान को सोशली जीने का इक्वल हक, और हम सारे बड़े प्राउड होते हैं चैरिटी करके, हम दान करने जाते हैं इन स्कूलों में, है ना। और हम क्या दान करते हैं, हम केला दान करते हैं, हम एक फ्रूटी दान करते हैं, हम एक समोसा दान करते हैं। और मुझे इस चीज़ से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़ा ना फ्रूटी और एक करते हैं जस्ट बिकॉज दे आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड दे कम फ्रॉम अ सेक्शन विच इज़ मार्जिनल। तो आप ऐसी चीज़ें दान करते हो, आप मैकडोनल्ड के बर्गर क्यों नहीं लेकर जाते आप उनको। और काफ़ी सारे जो फंक्शंस होते थे ना इन बच्चों के लिए, बड़े पुअर टाइप के फंक्शंस होते थे कि पार्क में ले जाओ इनको, है ना। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट इन 5 स्टार होटल्स, आई गॉट एवरीबडी कोलैबोरेटेड, हम इनको हैमलेस से गिफ्ट्स ला के देते थे, पीपल वुड स्पॉन्सर, बिकॉज आई फेल्ट इक्वालिटी। और सबने कहा इनको स्टेज पे ले जाने का क्या फ़ायदा। यू विल नॉट बिलीव कि जो बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं था, जो पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं था, वो रिवाइव हुआ। वो मदर्स ने ड्रेसेस, मदर्स कई बार शैबिली ड्रेस्ड आती थी, यू नो, एंड बाय द सेकेंड थर्ड फैशन शो दे वर कमिंग इन बॉल गाउन्स विद देयर हेयर डन। तो उनको भी एक सोशल आउटलेट मिला, क्योंकि जब आपका बच्चा स्पेशल होता है तो आपको इन्फीरियर फील कराया जाता है, आपके बच्चे को इन्फीरियर फील कराया जाता है, तो 90% लोग विड्रॉ कर जाते हैं। ऐसा नहीं है मानव को बुलिंग नहीं हुई या मुझे बहुत कुछ नहीं सुनना पड़ा। देवर टाइम्स वेर आई गॉन टू स्कूल एंड सम फ्रस्ट्रेटेड फादर सेड, यू नो, आप अपने बच्चे को यहाँ से निकालो, नहीं तो हम अपने को निकाल लेंगे। तो मैंने कहा यू मोस्ट वेलकम, आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, आप निकालो अपना बच्चा, है ना। तो ये तो नहीं कि सिर्फ मानव ट्रबल मेकर है और आपके बाकी 30 सेंट्स बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा योर चाइल्ड वॉज प्रॉडिंग मानव, हाँ उसने कुछ किया, बट उसने, मानव ने जाके कंप्लेन भी किया कि ये बच्चा मुझे तंग कर रहा है, राइट। सो आई सेड योर चाइल्ड इंस्टिगेटेड। फिर आई एम नॉट सेइंग मानव ने ठीक किया है, बट योर चाइल्ड इजंट अ सेंट। सो कई बार आपको फाइट करना पड़ा, और यू नो, सो मुझे लगा कि एक जहाँ प्लेटफॉर्म होगा, और lot of stars started coming, lot of Miss and Mrs. Indias came, and you know, and last year हमने जब किया, we had 32 women who had won a crown, either Miss India, Mrs. India, और they were title holders, जो एक रिकॉर्ड है। नहीं तो एक आधा कोई आता है ना कि भाई वो भी एटीट्यूड के साथ कि नहीं और कोई नहीं होना चाहिए, मेरी लाइमलाइट कम हो जाएगी। सो हम एक बेंचमार्क इस्टेब्लिश कर पाए। इसके बाद बहुत सारी सिटीज़ में ये होने लगा,
I saw ki smaller towns in Punjab and other things, you know. So we got art, artists, people, singers to talk about it. प्लस बहुत प्रेस हुई इसके बारे में, बच्चों के फोटोग्राफ्स फ्रंट पेजेस में आए, पेरेंट्स वर सर्कुलेटिंग, बच्चे को भी बड़ी खुशी हुई, यू नो. सो हम सारा कुछ आईक्यू और एजुकेशन से क्यों कनेक्ट करते हैं? टैलेंट, लॉट ऑफ दीज चिल्ड्रन आर आर्टिस्ट, लॉट ऑफ दीज चिल्ड्रन, तो हमने जब उनको एक एक हज़ार लोगों के शो में गाने का मौका दिया, दे बिकेम बेटर सिंगर्स एंड स्टेट ने उन्हें अवॉर्ड किया, कंट्री ने उन्हें अवॉर्ड किया. तो ऐसा नहीं है, बच्चों में पोटेंशियल है, पेरेंट्स में भी पोटेंशियल है, प्लस सोशल सर्कल बन गया इन पेरेंट्स का. जब ये आपस में मिलते थे, फिर ये लोग पिकनिक पे जाने लगे, एक दूसरे के घर आने लगे, फ्रेंड्स बन गए इमोशनली, यू नो. सो एक हमने पेरेंट सपोर्ट ग्रुप मैंने भी क्रिएट किया, और भी पेरेंट सपोर्ट ग्रुप हमने ज्वाइन किया. सो एक जिसे कहते हैं, एक हम और एक नॉर्मल बच्चों के साथ किया, ये नहीं सेग्रीगेट किया. तो आई थिंक नॉर्मल मदर्स, नॉर्मल बच्चों को भी ये अंडरस्टैंडिंग आई कि भाई ऐसे बच्चे भी हैं और हम कितने लकी हैं. नहीं तो परसेंटेज में किसी ने मुझे बोला कि उनके बच्चे को 92% आए हैं और वो डिप्रेस्ड है बिकॉज उसके फ्रेंड को 96 मिले हैं, you know. And there is a child who can't read, write, study, might never have a career in life, right? But they are happy children क्योंकि वो उस कंपटीशन में ही नहीं है. तो कई बार बैलेंसिंग हो जाता है कि जब अब मेरा तो ड्रीम प्रोजेक्ट होगा अगर कोई ये बात सुने कि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड स्कूल होना चाहिए जहाँ ब्लाइंड, डेफ, बाकी सब बच्चे इकट्ठे पढ़े, you know, they can have their co-curricular activities together and they can have their, because I don't like the word charity, maybe I like the word that you are giving, helping, right? So you have a community where everybody helps each other, and the so-called normal children with everything would be very appreciative of what God has given them, and they would be kind enough to support these children, है ना. जो हम ये segregate करके रखते हैं, मुझे लगता है ये गलत है. एक एनजीओ जर्नी है आपकी, और एक मैंने आपका पेजेंट देखा था. I know, right. So मुझे लगता है यू मल्टी टैलेंटेड, हर तरीके से यू हैव अ यू नो दैट क्वालिटी, बहुत चीजें करने की. तो हाउ वाज दैट जर्नी, आपकी पेजेंट वाली जर्नी हमें सुनाइए कि Pageant. आप जहाँ से एनजीओ से पेजेंट में कैसे पहुंच गए. एज यू से ना कि हमेशा एज ऐसे टोनी बहुत पॉजिटिव थे, मेरे को तो बहुत टाइम से इंटरेस्ट था, बट ही वाज टू पॉजिटिव. एंड फिर वो फेज ऐसा सा हुआ लाइफ में ना, कई बार होता है आपकी इच्छा होती है और आपको मौके नहीं मिलते उस चीज़ को पूरा करने के लिए. तो टोनी के जाने के बाद एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के ना, आई थिंक फ़ोन ही फ्लिप कर रही थी. सो देयर वाज this ad for a pageant called Nari First, and Malaika was going to crown, and it was on a cruise. तो जैसे कहते हैं ना, एक तीर दो निशाने, इसमें तो बहुत सारे निशाने लग रहे थे. एक तो पैजेंट था, एक क्रूज़ में मेरे को ट्रैवल करना था, और अब पार्टनर नहीं था. तो आप क्रूज़ जनरली अपने पार्टनर के साथ जाते हो, बच्चों के साथ तो क्रूज़ जाओगे नहीं. और मेरी फ्रेंड्स थोड़ी सी लेजी हैं अभी, दे हैवंट यू नो गॉट द आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड. सो मैंने सोचा चलो ये दो चीज़ें हो जाएंगी. फिर इट वॉज अ पैजेंट विच वॉज नॉट फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर हाइट वेट, एनीबडी कुड अप्लाई. So that is also I liked that they had various categories, right? And uske baad Malaika, of course, who doesn't like her, right? I admire the lady for being herself, you know. Yeah. I might not like her way of dressing that much because I'm more conservative, but well, she has a body and she has a style and she can flaunt it, so why not? I think Malaika is one person everybody aspires, even though they criticize her, but everybody aspires to be. So I think she's one person who's made a brand of herself. True, absolutely true. Yeah. So how was your journey? कैसी So फिर मैंने कहा चलो करते हैं. But as I told you, I never was the typical beautiful girl. But I always, as I said, my mother called me a princess, and when I was not a princess also, I felt like a princess, right? So I always dressed well, and I was pretty photogenic, and I knew if I dress well, I look good enough. बट मेरा एक कंडीशन था कि मैंने बाल कलर नहीं करने, है ना. तो
सॉल्ट एंड पेपर हेयर थे एंड नेल्स भी मैं बाइट करती हूँ, वैसे तो एक बुरी आदत तो होनी चाहिए इंसान में, तो ये मेरी बुरी आदत है। तो वो एक्सटेंशंस भी नहीं लगाने थे बिकॉज दे वेरी अनकम्फर्टेबल, एक बार लगाया तो आफ्टर दैट आई डिडंट ट्राई देम अगेन। सो बट दे वर very cool about everything, right? So because I did not want to change anything. मेरे friends ने तो बहुत बोला कि कलर वलर कर लो, मैंने कहा नहीं जाऊंगी तो ऐसे ही जाऊंगी. So I went with an thing that I'm going to meet people, I'll travel and I'll enjoy. So I knew कि top कुछ में तो मैं आ ही जाऊंगी. Over confidence. Overconfidence or confidence in self. So I knew I would figure somewhere and title तो मिल ही जाएगा, है ना? So I went there and I was chosen in the top 15 for the 40 to 60 category. There were two categories, 20 to 40 and 40 to 60. And I got the title of Fierce and Fearless, which again represents me in a certain way. That was actually appropriate. Very appropriate. Very appropriate on you. Very appropriate. And I met such wonderful women from all over India, and few had traveled from abroad also, like Hong Kong, Singapore, Mauritius, and we had women from Dubai. So there were this multitude, there were 130 women. And it was such a beautiful experience. The cruise was fabulous. And even winning this title, I was on top of the world. And फिर उनका offer आया कि we are going international to Mauritius. So since you were in the top 15, would you like to go? मैंने सोचा I am done with it because मुझे बस शौक ही था, कुछ career तो इसमें बनाना नहीं था. And I told my son, I told Manav in fact, you know, and I felt ki expensive because tickets and stay we had to give, and I thought ki why spend that much of money. I'd already spent a lot on this pageant because you do require clothes and accessories and so many other things. And he said, nahi mama jao, kitno ko opportunity international milti hai. I contemplated, and there was another friend of mine who she pushed me ki nahi jao, you will win or something like that. So even on an international pageant, I was the only one without any artificial nails, normal hair. Of course, I had longer hair then, and no lashes, no Botox. And I went with an attitude. No, I went with an attitude कि ठीक है. I also felt कि this way probably I will not reach in the top 3. Again title तो मिल ही जाएगा, है ना? So मैं ना बहुत ही बिंदास attitude के साथ वहाँ मस्ती करने के लिए गई थी, right? And I think that is what caught everybody's eye, that you know she's so comfortable and natural, right? And plus you don't realize it, every experience gives you grooming, adds on. I always was confident, I always spoke very well, I was always articulated, I dressed well, makeup bhi, because I ran a chain of salons, so I was good with makeup and hair and everything. But the pageant added so much to me, and it opened up a certain horizon for me in the sense, because you meet women from all walks of life. There were women who had lost children. There were women who just had a brain tumor and come. There was a girl who came post stage 3 cancer. She had recovered, but unfortunately we lost her last year. So there were people, and they were full of life. And there, so you felt you aren't the only one who was having a. There were women who had abusive marriages. There were women who were CEOs and top people in companies. There was an actress who'd acted in many TV serials, very popular. So we had a milieu of women who were there for various reasons. And you tend to learn a lot of things. Right. So going to Mauritius was, जैसे कहते हैं ना, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी. मैंने तो वो 10 दिन पूरे ट्रैवल मिला के 10 दिन हुए थे. वी वर देयर फॉर 5-6 days. मतलब आई हैड अ टाइम ऑफ माई लाइफ. आई मेड द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. जो हमारे mentors थे amazing. Rita Gangwani was there, Ekta Sharma was there, Namrata was there, who was doing the entire management. We became friends with them. Because we were a smaller group. So इतना कुछ सीखने को मिला because we were able to share personal stories,
And I think podcast today is like so important, or it's become such an important thing because people share deep personal stories. And I think वही एक चीज़ है जो दूसरों को, क्योंकि किसी की कहानी ने मुझे मोटिवेट किया, राइट? किसी का लाइफ को, उसको पता, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि दे वर द रीज़न, राइट? एंड बहुत साल बाद आप, जैसे अब बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत लोग आके मुझे कहते हैं कि यू नो यू आर द रीज़न फॉर दिस, आपको हमने देखा या आपने जो लिखा या आपकी पोइट्री से हमने ये सीखा. सो आपको पता नहीं होता है कि आप शायद एक बड़ी ऑर्डिनरी सी लाइफ लीड कर रहे होते हो, और शायद आप डिफ़िकल्ट लाइफ लीड कर रहे होते. ईजी तो नहीं होता. So it's not that you are this amazing exemplary person all the time. You might think you are a failure at many ends of life, you know, because but you fall, you fail, and you get up. So I think this was one of the best experiences in my life. जो भी pageant का सोचता है, please जाओ, चाहे win करो ना करो, चाहे कोई नंबर भी ना आए, बट यू विल जैसे मेटामॉर्फोसिस हो जाती है वैसे आपका होएगा, लाइक फ्रॉम अ प्यूपा यू विल बिकम अ बटरफ्लाई, राइट? बिकॉज यू बीन इन दैट जर्नी, है ना? और प्लीज लेट योर डॉटर्स गो. And it's a wonderful, wonderful journey. Wonderful So journey. let your Wonderful daughters, experience. let your wives go because they'll become better versions of themselves. आपकी पेजेंट was one journey, then all of a sudden to cancer. कैसे, मतलब क्या लगा कि एक जर्नी में ऐसी एक्सपीरियंस करके आई हूँ और एक ऐसी वाली जर्नी? I am so thankful कि मानव and my friend pushed me to that journey because next तो पता नहीं कब होता या कब होएगा. So I came back to India on the 5th of August and I'd gone to Bangalore to meet Manav. And after I came back from Bangalore, which was 25th August, and 9th of September, I got to know that I have breast cancer. And बड़ी strangely मुझे पता चला because I was supposed to travel to New Zealand to my friend's son's wedding. Okay. And मुझे थोड़ा सा chest में जैसे pain सा हुआ. And I went to the doctor just thinking कि New Zealand में जाके कोई पंगा होएगा तो might as well. So I went to the doctor and then they asked me, मैमो कब करवाया है? तो मैंने बोला टोनी की डेथ के बाद तो इनफैक्ट मेरे दिमाग से निकल गया. एंड I had lost my mum to cancer also very early. I lost my mum at the age of 44 to ovarian cancer. So I was particular. Then I went to my gynecologist, Dr. Mangala, and she also knows about my history. So she said कि pap smear मैं कर देती हूँ, which is for cervical, and you go and onset में feel तो कुछ भी नहीं हो रहा, but you go to Dr. Baljeet in Sector 16. And she on the ultrasound immediately said there is something majorly wrong, you need to wait. And उन्होंने by afternoon आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट दे दी कि बायरेज 6 है मुझे, 5, हाँ बायरेज 6, which meant कि कैंसर तो है but बाकी आपको पैथोलॉजी से ही पता चलेगा, which means biopsy. So then I went to Dr. Mangala again and she sent me to Dr. Sandhu, her surgeon. And he said FNAC करवा लो. So सेक्टर 15 से मैंने करवाया तो उसमें तो कंफर्म हो गया कि स्टेज 1 and 2 में है. But then फिर पेट कराया सोहाना से and then I moved to PGI for PGI में अगर आप 5-star फैसिलिटीज़ चाह रहे हो तो वो शायद नहीं अवेलेबल है, राइट? और बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि उनको इरिटेशन होता है कि लेबर क्लास भी वहाँ पर है, और यू नो ये कैसे से लोग हैं, यू नो पीपल वेरी स्ट्रेंजली कि मेडिसिन के टाइम में भी आप क्लास कॉन्शियस हो, है ना? तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि एक लेबर की वाइफ अगर मेरे साथ बैठी हुई है और वो बेचारी झोला में से अपना खाना निकाल रही है और उसके कंबल वहाँ पड़े हुए हैं, यू नो सभी उतने साफ सुथरे. आई मीन आई एम नॉट अ पर्सन हु रियली फोकसेस ऑन दीज थिंग्स. तो मुझे शायद वो चीज़ें हर्ट नहीं करती थी. एक आम इंसान को वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं,
कि आपको 5 स्टार फैसिलिटी चाहिए, आपने लाइन में वेट नहीं करना है, और आपको लगता है बाकी सारे लोग आपके लेवल के नहीं हैं। तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी, और भीड़ से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, धक्का मुक्की से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई इंडिया है, इतने लोग हैं और इतना रीजनेबल ट्रीटमेंट हो रहा है। हैट्स ऑफ टू इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो कि उसमें भी आपने आयुष्मान ऐड कर दिया है। So yeah, I'm very grateful that PGI is here in चंडीगढ़, और हम इतने कंफर्टेबली जा सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, किसी और शहर में जाके रहना नहीं पड़ा। सो वेरी वेरी ग्रेटफुल। आई हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, आई थिंक। So oncology department में जितने भी doctors थे, they were okay with the treatment and stuff. The oncology, Patients को हाँ, मैंने देखा है, बोलते हैं कि सरकारी hospital है, government hospital है, sometimes they are very rude. Might be because of the lot see, of sometimes crowd and volume all. बहुत Volume होता है, और there are certain people who are irritating also. You have to see there कि आपको एक बार instructions दे दी कि 2 घंटे आपने wait करना है, राइट? वो इवन आई नो, तो मैं अपना जैसे न्यूज़पेपर ले जाती थी, अपनी बुक्स ले जाती थी, अपना खाना ले जाती थी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू सी। जबकि थोड़ी बहुत जान पहचान होती थी और वो लोग प्रायोरिटाइज मेरे को फिर भी कर लेते थे, आई वॉज वेरी लकी, बट स्टिल I mean, I can't go there and demand. So sometimes if they are very busy or if there is something, मेरे को भी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे वेट करना पड़ता था. But that is how it works, right? So अगर आप उनको तंग नहीं करेंगे तो वो भी, और you see कि 150-200 पेशेंट होते हैं and serious cases, राइट? एंड फंड्स की लिमिटेशन है, जगह की लिमिटेशन है, क्लेanliness की भी थोड़ी लिमिटेशन है, पर इतना डर्टी नहीं होता है ना। सो आपको एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, राइट? एंड that's life. दैट्स लाइफ, राइट? एंड यू आर स्टिल वेरी प्रिविलेज्ड, है ना? जब आप, बाकी लोग आपसे बात करते हैं, पूछते हैं, आपको नॉलेज है, आपको फाइनेंसेस फिर भी आपके हैं, और आपके पास जान पहचान है थोड़ी, उसके बाद आप सेम शहर में रह रहे हैं, तो आना जाना आपके लिए मुश्किल है कि रात को आप घर में, अपने घर में आके सो जाते हो, आपके पास फ्रेंड्स हैं, लोग हैं। सो मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, एक्सटेंडेड नेबर्स ने, सबने बहुत किया मेरे लिए। सो That way you were quite आई privileged. सी, मैं तो हमेशा लाइफ में आई लुक एट व्हाट इज़ पॉजिटिव, आई थिंक मैं सर्वाइव ही बचपन से इसीलिए कर पाई क्योंकि आई लुक्ड एट द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, That's what you call as inspiration. I don't know, sometimes, but still, despite everything, I've lived a very beautiful life. I've lived a very fulfilled life. I am very happy with myself. That I've tried my best. I've given a lot and I've got a lot back. I've got a lot. So if you want to say few words for the women, what would be that? इंस्पिरेशनल तो मैं यही कहूँगी कि अपने में बिलीफ रखो, और अपने आप को डेवलप करो। जब हम किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं या दुनिया की भेड़ चाल में खो जाते हैं, हो सकता है हम कुछ अचीव कर लें, पर वो हमारी नहीं होगी, हम कॉपी होंगे किसी चीज़ की या किसी पर्सन की। सो जैसे भी आप हो, हैव फेथ इन योर सेल्फ, लाइक ब्यूटी। See, again, if I could become first runners up, anybody can be, right? In the belief, right? Because you dress well, you have, polished yourself in various ways, and you have humility too. Just because you are better or just because you achieved, जब आप बहुत सारा एयर्स अपने में ले आते हो, तब भी डाउनफॉल तो नहीं कहूँगी मैं, बट यू आर नॉट दैट लाइक्ड बाय पीपल, और यू आर नॉट अप्रोचेबल, और यू योर सेल्फ गेट कॉट अप, आप एक दायरे में कंफर्म कर जाते हो। सो आई थिंक बी योर सेल्फ, ह्यूमिलिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड वन थिंग जो मैं अपनी लाइफ की सीख दूंगी कि मैंने अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं किया लाइफ में। मेरे लिए सब कुछ और इम्पोर्टेंट था, मैं फिगर नहीं करती थी, बट आई एम लर्निंग हाउ टू प्रायोरिटाइज माई हेल्थ, माई फूड, माई थाट्स, माई नीड्स, इवन माई वॉइस, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं बहुत बोलती हूँ, but I have always been a very considerate human being.
मुझे किसी को नीचा दिखाना या किसी को रूडली बात करना या किसी को इनेटली पसंद नहीं है, राइट? बट वो सब सोचते हैं कि ये एक एडवांटेज लिया जाए इसका, क्योंकि ये नहीं बोलती, यू नो. सो आई थिंक अपनी वॉइस रखना, बट नॉट इन एंगर. अपनी वॉइस There's a very thin line. या अपनी वॉइस रखना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक मेरी लाइफ की लर्निंग्स ये रही हैं कि कुछ प्रायोरिटाइज करो, सेल्फिश मत बनो. कई बार हम प्रायोरिटी देते देते सेल्फिश बन जाते हैं कि हम सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं या हम दूसरे का भी ले लेना चाहते हैं, हम क्रेडिट नहीं देना चाहते. वैसे नहीं बनो. प्रायोरिटाइज करो अपने आप को और वॉइस रखो, यू नो, अपने लिए और दूसरों के लिए भी. सेल्फिश हो जाते हो जब सिर्फ आपको अपने लिए वॉइस रखनी है. बट दिस वर्ल्ड इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, एज आई ऑलवेज सेड. अगर हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम एक दूसरे को ज़िंदगी में आगे लेके जाएं, राइट, तो द वर्ल्ड बिकम्स अ नाइसर प्लेस. सो आई वुड वांट इट टू बी. I'd rather see flowers than wars and guns. I'd rather hear poetry than, you know, जो हम slogans raise करते हैं in politics, you know. So I think सबको ग्रो करने की जगह है, सबके लिए जगह है. एंड आई थिंक हम इतने लकी हैं कि हम ऐसे टाइम में बॉर्न हुए हैं जहाँ सब कुछ की अवेलेबिलिटी है. बट अनफॉर्चुनेटली इस रेस में हमने ह्यूमन कनेक्शंस खो दिए हैं. तो आई थिंक जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं या कितना कुछ अब नेगेटिव हो रहा है वर्ल्ड में, वो इसकी वजह से. आई थिंक रीबिल्ड ह्यूमन कनेक्शंस, बिकॉज हम बचपन से ही पढ़ते हैं ना, मैन इज अ सोशल एनिमल. वो रीज़न था. सो आई थिंक फैमिली कनेक्शंस, फैमिली बॉन्ड्स, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर. That's very important. आपने आज पॉडकास्ट में हमारे कन्वर्सेशन में 2-3 बार बोला कि आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल, आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल. आई हैव बीन स्क्रॉलिंग योर फोटोग्राफ्स for a very long time, and I've been admiring the way you dressed up with the sarees and all that. मुझे तो साड़ी पहनने का शौक ही तुम्हारी फोटोग्राफ्स देख के ही आया कि हाँ dressed up. Right. See, it's not that I feel that I'm ugly or I'm very unhappy with what I am. I am very fond of myself. मैं अपनी favorite हूँ. और I know I'm very photogenic. I'm lucky in that. You know, some people are very beautiful, but they are not photogenic. So I'm good enough, but I'm very photogenic. So photographs ज़्यादा अच्छी आती हैं. मुझे भी अपनी photographs बहुत पसंद है. है ना. बट द फैक्ट इज, एक होता है ना कन्वेंशनल ब्यूटी, या यू वर अ ब्यूटिफुल लुकिंग चाइल्ड और पीपल सेड ओ कितनी सुंदर है, वो कभी भी नहीं था. आई वॉज अ वेरी प्लेन ऑर्डिनरी चाइल्ड. इन फैक्ट आई वॉज प्लम्प एंड माई मदर्स complexion and grandmother's was much better. So I was this plump brown little girl who everybody would say Mukta, you are so pretty, and then they would, है ना, जो मुझे नहीं समझ में आया, मुझे later on समझ में आया कि वो तो बड़ी evil aunties थी. But the thing is कि, as I said, my mother would call me a princess, and even though I was just not really a princess, she treated me. और उस समय नहीं, ये तो बाद में आप 2+2 करते हो ना. So why I say that is that a person who believes that they are beautiful or they are comfortable with their own skin, everybody else also perceives them as beautiful. Right? So I am not beautiful, but because I believe I'm beautiful, you perceive me as beautiful. Or there were people, you know, like I just went to a store. ये तब कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ था. वहाँ से मैं आई थी and I went outside and there was this girl who kept looking at me at the store, and she came. She said, Auntie, I wanted to tell you, you're so beautiful. So I grinned at her. I said, मुझे भी lately पता चला. So we laughed. She didn't get it, but my friends got it that I just won a pageant, you know. Even during the cancer journey, it was so funny. I went for a pet. And ये मैं बोलना चाहूँगी कि देखो, हो सकता है आपके को कैंसर हो गया है या आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, लोग प्रॉब्लम बन जाते हैं. तो अब आप किसी भी कैंसर वार्ड में जाओगे और तो आपको जो पेशेंट है उसकी शक्ल पे भी मौत दिखती है, और
आप आसपास वाले भी लोग ऐसे होते हैं, उनके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं कि बस ये तो अभी चला जाएगा, लाइक सारे ऐसे डिप्रेस्ड और ऐसे, किसी की दाढ़ी बड़ी है ऐसे, बिल्कुल ही लॉस्ट। और मुझे लगता है अभी मुझे, हम में से किसी को भी नहीं पता वो नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, राइट? सो इवन इफ यू हैव अ प्रॉब्लम यू कांट बिकम दैट प्रॉब्लम। सो आई ऑलवेज, जिस दिन मुझे सर्जरी भी जानी थी ना, मैंने नया आउटफिट निकाला और मेकअप वेकअप करा। सो माई सन वाज सिटिंग देयर, ही गिव मी दैट लुक कि है ना, मैं कहा पता नहीं अब सर्जरी कराने जा रही हूँ, 1% चांस तो है ना कि ना वापस आऊँ। तो मैं सोचा मेरी आउटफिट रह जाएगी, है ना। तो मैं तो हाँ मैं तो तैयार व्यार होके वहां जाके सेल्फी वेल्फी सब खींच के, फोटो वोटो खींच के ना, राइट? सो दीज आर स्मॉल लिटिल मोमेंट्स यू क्रिएट फॉर योरसेल्फ, that fact कि आपने अच्छे कपड़े पहने हैं. So doctor also smiled at me. She looked at me top to bottom and she grinned, right? So that's how you're a little different, or you're positive, or you are your own strength that way, right? So I was telling you that incident. So I dressed very well, or suit woot, and I like to wear bangles and jewelry, पूरा makeup करके मैं गई. So that little girl comes and she looks at me and she looks here and there. She said, जी patient को बुलाओ, patient को बुलाओ. तो मैंने सोचा किसी और को पूछ रही है, तो मैंने इधर उधर देखा, तो I was the only one sitting. So she said, मैंने कहा मुझे बोल रहे हो? She said, हाँ हाँ अपना patient लेकर आओ. तो मैंने कहा मैं ही patient हूँ. तो 2 मिनट के लिए तो वो कहती आप, उसके मुंह से निकल गया, कहती आप तो बहुत सुंदर हो. तो मैंने कहा सुंदर लोगों को कैंसर नहीं होता? तो कहती नहीं 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 आपके साथ मैं, तो मैंने कहा मेरी फ्रेंड बाहर वेट कर रही है. तो कहती अच्छा. एंड वो बाकी पेशेंट्स भी तब तक आ गए, वही ना ऐसे करके सब बैठे हुए, और सडनली ना 2 मच्छर घूम रहे थे ऐसे ऐसे करके. सो आई कॉल्ड हर, आई सेड बेटा वो कुछ है, डू यू हैव यू नो दैट फ्लाई थिंग, दैट रैकेट? तो शी सेड हाँ. मैंने कहा बहुत देर से ये 2-3 मच्छर घूम रहे हैं. तो मैंने कहा वैसे ही हमारा टाइम खराब चल रहा है, लोग कहेंगे पेट कराने आई थी डेंगू से चली गई. तो वो सारे लोग जो बैठे हुए थे ना, दे ऑल बर्स्ट इनटू लाफ्टर. मैं कहा समय का पता नहीं होता ना, तो माइट एज वेल बी केयरफुल, है ना. सो द थिंग इज कि you can laugh in life, you can create better moments, you can try to be happy with whatever little you have. Like I don't have much of energy now to move out, but कोशिश आप घर में कर सकते हो. I get some flowers and I put some plants. I've got a better roof garden now. You can dress a little better. If somebody is coming, I put lipstick and I put a little foundation to look better. So the fact is that you make a little effort to make whatever little. I don't know what time I have, you don't know what time. True. So relationship में investment, talking to people who are important to you, you must tell them. ये मैंने बनाया है अब rule कि I must call up my friends and tell them why they are important, or what they've done, how much I've appreciated, or how much it impacted me. So they will be like तू बोल क्यों नहीं है? They get emotional. So ऐसे हम अपनों को बोलते ही नहीं है. True. ये है, हम अपनों को कभी नहीं कुछ बोलते. हाँ. हमें ऐसा लगता है रोज बोलने की क्या जरूरत है, बट मुझे लगता है I love you, I miss you. Yeah. Even for husband and wife to look at each other, to hold hands, just to hug each other, just be there to cuddle, just to be appreciative of each other's, whatever you like, hair, eyes, कुछ ना कुछ तो आपको पसंद होता है, compliment each other, enhance. जैसे किसी की बातों से अगर वो कहते हैं आप अगर 2 अच्छे शब्द बोलते हो, अगले का खून बढ़ता है ना. सो वो इट्स एक्चुअली खून नहीं बढ़ता, बट द डोपामीन और व्हाटएवर यू से दैट एनहांसेस बिकॉज ऑफ समबडीज. सो किसी के मुस्कुराने से, किसी के 2 कॉम्प्लीमेंट देने से, किसी की एक लुक अप्रिशिएटिव से आप कितना कुछ रिलेशनशिप में चेंज कर सकते हो. तो वैल्यू, बिगिन टू वैल्यू व्हाट यू हैव, जो भी है. बहुतों से, like some friends of mine would complain about their husband. I say he's alive now. He's coming and sleeping home next to your bed. I said that empty bed can be very heavy. So you need to value, है ना. और मेरे को तसल्ली शायद अपने रिलेशनशिप में ये थी कि we were very valuable to each other, है ना. And we made an effort, क्योंकि दूर रहते थे शायद. And so we made up for everything,
all the losses, all the time, that all the compliments, all the, so I think the separation was also a little bit easier because you in your heart were very confident कि मैंने कर भी सब कुछ लिया, हमारे बीच में कोई ऐसी बात नहीं थी कि oh God, I didn't tell him this, I didn't appreciate this, or I didn't respect that, you know. और जब ये चीज़ें वैल्यू करो तो रिलेशनशिप्स डीपर हो जाते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप ही चाहिए अल्टीमेटली. True, true. Shamita, thank you so much for being a lovely, lovely guest, and you are a true inspiration for all the women out. कि जो आपकी जैसे जर्नी थी, that is, मतलब I think it is really inspiring, and you are the true guest of this series. Thank you. I'm getting a little overwhelmed too. मेरे लिए तो ज़िंदगी थी, you know, जैसे ही मिली जी, but I still am childlike and I still get excited and I still have plans and hopefully लाइफ में अब ट्रायल्स थोड़े कम होंगे, थोड़ी ज़िंदगी जी लेंगे, you know, जो एक्सपीरियंसेस है, जो नॉलेज है वो शेयर कर पाएँ, और you know, it's I never have been that kind of a person कि सब अपने ऊपर लेके, you know, जैसे मुझे पता है तो मैं समेट के बैठ जाऊँ, do it for myself. I always like to spread it, you know. So शायद भगवान जी ने दिया भी मुझे बहुत है और लिया भी बहुत है, but I have got a lot of love and a lot of respect and a lot of you know, reverence almost. I mean, sometimes मुझे डर लगता है कि मुझे इतना respect और love मिलता है, and I'm very very grateful for that. The best part of this conversation was that देखो, जीना है, एक लाइफ है, जीना है, रो रो के क्रिप करके भी हम जिएंगे और हंस के भी जिएंगे. So your journey, आपने ups and downs इतने ज़्यादा देख लिए, पर you were always happy to go. No, even when I lost Tony, na, the first thing that came to my mind was मैं बड़ी बिंदी पहनती हूँ आज, unfortunately साड़ी पहनी नहीं तो मैं पहनती, तो मेरे को लगा कि मुझे पहननी चाहिए, सब क्या सोचेंगे, should I, is it, you know, and then I said that मैं टोनी के साथ मरूंगी नहीं, मैं उसको साथ लेके अच्छी लाइफ लीड करूंगी, you know. So I make an extra effort now, which is, it's very difficult. I'm not saying the entire journey में मैं रोई नहीं या मैं तड़पी नहीं या मुझे कोई problems नहीं हुए. It was difficult, but सिर्फ mindset ये रहा कि भगवान ने ज़िंदगी दी है तो हार के नहीं जीना है ना. So इसमें आपको accomplishment करनी है, right? और फिर भी बहुत कुछ, you know, जैसे आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास छत है, मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास वंडरफुल फैमिली और दोस्त हैं और लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं, है ना. सो जो चीज़ें नहीं हैं या तो इंसान, और ये टोनी में भी की भी फितरत थी कि जो यू नो ही कुड रिक्रिएट लाइफ में, और भी बहुत कुछ आया जो बहुत कुछ हमने डिस्कस नहीं किया, तो ही कुड रिक्रिएट, ही वाज लाइक अ मैवरिक, यू नो. सो आई फील कि है हमारे पास बहुत कुछ, तो उसको you know, हमने अच्छे से लेके अच्छी लाइफ लीड करनी है, राइट. सो wherever he is at peace, और मैंने भी जो करना था, इनफैक्ट डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मुझे अपना काम करना है और वो जो छोड़ गया है उसको भी, यू नो. सो एंड आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर, तो सब बोलते थे तुम कनेक्ट नहीं करी. मैंने कहा वो इतना क्लिंगी था कि मैंने तो उसको बोला जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा जो है, आई एम गोइंग टू मैनेज एवरीथिंग वेरी वेल, एंड इफ वी हैव टू मीट वी विल, यू नो. क्योंकि सब कहते हैं रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस. हो सकता है उस बंदे ने दोबारा लाइफ में आके ब्यूटीफुल लाइफ लीड करनी है, हम क्यों प्रे कर रहे हैं कि वो रेस्ट करे पीस में, है ना. सो वॉट एवर इज मेंट, दैट इज व्हाट आई से, you know, if you're supposed to meet in this life or maybe a next life or in a different plane, we definitely will meet. I am absolutely sure of that, right? But I don't want him to rest in peace. He had too much of life. Neither I am looking for moksha. I am coming back to. So वही भगवान को तो अब पैक्ट बना रही हूँ कि बस इस लाइफ के लिए हो गया, आ जाऊंगी. कुछ इवेंटफुल, you know. But yes. But there are a lot of people who go through so much in life. It's just that we are in our cocoon. तो हम यही सोचते हैं मुझसे, और जिससे बात करो वो कहता है मेरी बड़ी टफ लाइफ है. सबको टफ लाइफ लगती है, वही हाँ, मैं वही कहना चाहती थी. और इनफैक्ट लोग getting emotional is one part.
that is, you know, that is हम कह सकते हैं कि जैसे natural है, but एक होता है crib करना. हाँ. Cribbing and getting emotional is something No, I different. meet people हाँ. who will talk to me for 5 minutes and then 1 hour crib about their life. हाँ. I feel like telling them, baby, it doesn't become better than this. What you have is almost perfect in life. So getting emotional is one part that is very natural, but cribbing and living your life like that is pathetic. So you have a beautiful life, I guess. No, I've had. You should live like. No, as I said, I was a princess, then I became a queen. You are. Yeah. So I'll continue. That crown, you really deserve that crown. Yeah, so I'm proud of my crown. I'm proud of being my mother's daughter, though I lost her so early in life. But that's why they say upbringing बहुत ज़रूरी है ना? So I would give all my credit to whatever I am is my mom and then Tony.